तो हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज से हमारा बचता है ओनली एंड ओनली 104 डे ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। अभी आप जानते होंगे हम इसके PYQ पर डे 10 क्वेश्चन मतलब अल्टरनेट वाइज हम अपलोड करते हैं। नेटवर्क एंड मशीन दोनों वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। देखिए मशीन से 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं और नेटवर्क से 7 से 8 नंबर के। तो मतलब आप कह सकते हैं कि हम 20 नंबर का जो आपका कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 15 से 20 नंबर का जो हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो रोज़ हम पढ़ते हैं और आई एम श्योर कि एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कर देंगे। और एग्ज़ाम से पहले केवल PYQ ही नहीं, इसके क्वेश्चंस केवल रहेंगे और आंसर मैं करके आपको वो भी मतलब एक स्ट्रेटजी के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को वेल प्रिपेयर किया जाए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 40 नंबर 1। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमको बोल रहा है कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है कपल्ड टू 50 हॉर्स 4 पोल इंडक्शन मोटर। तो ये आप देख सकते हैं 4 पोल इंडक्शन मोटर है और डीसी मशीन है, ये दोनों का है क्या है, कपल्ड है। डीसी मशीन इज जनरेटेड फर्स्ट एंड मशीन रोटेट। दो आरपीएम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें आरपीएम दिया हुआ है 1600 आरपीएम। Subsequently, the induction machine is also connected to 50 Hz. The three-phase source, the sequence being consistent with the direction of rotation in steady state. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केवल हमने क्वेश्चन समझा और अकॉर्डिंग टू सबसे पहले देखो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखा कि मशीन है, एक इंडक्शन मशीन है, दोनों को ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है और इंडक्शन मशीन है, दोनों को कपल्ड किया गया है, दोनों का 50 हर्ट्ज बैलेंस 3 पे सप्लाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बोथ मशीन एक्टेड जनरेटर द डीसी, मतलब कौन जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा, कौन जो है मोटर की तरफ बिहेव करेगा। अब जब हम क्वेश्चन पढ़े आंसर पढ़े तो अब हमें स्ट्रेटेजी अप्रोच सोचना होगा कि क्या है और कैसे हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एज बोथ मशीन आर कपल्ड रोटर ऑफ द, मतलब बोथ मशीन रोटेट एट द सेम स्पीड। भाई कपल्ड कर दिए तो जितना स्पीड से ये रोटेट करेगा उतना स्पीड से ये भी रोटेट करेगा, राइट। उसके बाद हमने लिखा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि रोटर ऑफ डीसी मशीन जो 1600 आरपीएम से हमारा मतलब 1600 आरपीएम दिया हुआ है ना, ऊपर दिया हुआ था 1600 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो एन इज इक्वल टू 120F/P। यहाँ से हमारा ये तो 1600 दिया हुआ है आरपीएम, अब इसका निकाल देंगे तो ये हमारा 1500 आरपीएम आ जाएगा। तो यहाँ से स्लिप निकालेंगे तो NS माइनस NR, स्लिप हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव स्लिप इन द क्या होता है इंडक्शन मोटर में, जब भी आप टॉर्क और स्लिप करेक्टरिस्टिक पढ़ते होगे तो वहाँ पर वो पता होगा कि निगेटिव स्लिप आने का मतलब क्या होगा। भाई यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ निगेटिव स्लिप कब आएगा, जब हमारा NR की वैल्यू बड़ा होगा तब ना। NR की वैल्यू बड़ा है, इस मीन्स ये जो है इंडक्शन मोटर जो है एक एज अ जनरेटर। तो हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो क्या होगा, हमारा वो जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, हमारा इंडक्शन मशीन जो है वो एग्जैक्टली तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा कि डीसी मशीन एक्ट एज अ मोटर एंड ये जो है इंडक्शन मोटर जो है जनरेटर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो देखो कितना इसलिए बस कंसेप्ट था, जब आप कंसेप्ट पढ़े रहेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। ओ माय गॉड, 2010 मीन्स आईआईटी बोलो मेरे साथ, आईआईटी गुवाहाटी। 2010 में आईआईटी गुवाहाटी है, सोच सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी कितना मतलब कंसेप्चुअल कंसेप्ट बनाती है। तो आप अगर न्यूमेरिकल केवल पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है आप फंस जाएँ, तो थ्योरी पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। हमें एक सबसे पहले 400 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, फिर 6 पोल की हमारा जो भी मशीन है एंड 50 हर्ट्ज जो है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। इसका स्लिप दिया हुआ है 5%। देखो हमने स्लिप लिखा 5%। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड। हमें स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट से स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये, दूसरा हमारा रोटर मतलब स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मतलब स्टेटर स्पीड फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए आप जानते हो कि स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सेम स्पीड, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप जानते हो कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही रोटर का स्टार्टिंग में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए डिफरेंस जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगेन NS निकालेंगे तो 120F/P हमारा पोल क्या है, यहाँ पे 6 पोल का है ना, यहाँ पे हमारा 6 पोल की मशीन है, तो यहाँ से 6 पोल हमने लिखा तो हमारा 1000 RPM आ गया। अब NR निकालना चाहेंगे तो NR निकालने के लिए 1 माइनस स्लीप हमारा क्या है 1 माइनस एस, स्लीप हमारा 5% दिया हुआ ना, 5% ने रखा तो हमारी NR की स्पीड आ गई 950। तो यहाँ से NR की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, हम मतलब रोटर की स्लिप निकालेंगे स्पीड, तो NR माइनस NS, तो NR हमारा कितना था
मतलब एन आर हमारा 950 अभी निकाला और एन एस की स्पीड ना निकाला, तो ये हमारा निगेटिव में आ रहा है एन आर एस की स्पीड। तो यहाँ से हमें मतलब समझ में आ गया कि पहला तो 0 था और दूसरा हमारा -90 आ गया। मतलब स्टेटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटर के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। स्टेटर के मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ स्टेटर, अरे रोटर के साथ इस स्टेटर का हमने स्पीड देखा तो -50 आरपीएम आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छे से किए। देखिए पहली बार अगर समझ में नहीं आता है, जब आप दूसरी बार करोगे ना, पहली बार अगर आप आंसर भी देख के मान चलो बुक से कर रहे हो, लेकिन आई एम श्योर कि जब दूसरी बार आप करोगे तो कोशिश करना कि मैं आंसर ना देखो और कंसेप्ट हमने मतलब कंसेप्ट हमने क्या यूज़ किया था वो कंसेप्ट हम अगर यूज करते हैं ना तो हम ओबियसली सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में भी सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन, तो देखो स्लिप की स्पीड स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपन NS। तो ये सिंक्रोनस स्पीड करता है भाई, हमारा रोटर स्पीड पे करता है। ठीक है, हमारा जो है कोर लॉस कंपोनेंट मुझे लगता है कि इस पे नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो बहुत इजली हमने क्वेश्चन नंबर मतलब जब भी कोई भी रिलेशन पूछता है ना तो सबसे पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला से देख सकते हो स्पीड पे कर रहा है ना, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे कर रहा है, फिर से कोर लॉस मैग्नेट में सॉफ्ट मतलब ये इस पे भी करेगा, सॉफ्ट टार्क पे भी कर रहा है, केवल और कोर लॉस मैग्नेट मतलब इस पे हमारा स्लिप मतलब डिपेंड नहीं होता है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। हमें एक लॉक्ड रोटर करंट जो है 3 फेज का स्टेटर जिसमें कि 4 पोल है और हमारा पावर दिया हुआ है, फिर से वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, हमें आई एल की वैल्यू दी हुई है, मतलब आई की वैल्यू 50 एम्पियर दी हुई है। देखिए यहाँ पे 50 ठीक है। उसके बाद हमें नेगलेक्ट कर रहा है कि लॉसेज जो हैं उसको नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या निकालना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सभी वैल्यू हमने लिखा, आई एल की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिख रहा है ना, द अप्रॉक्सीमेट लॉक रोटर लाइन करेंट ड्रॉन द मोटर इज कनेक्टेड टू 236 वोल्ट एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़, मतलब 50 हर्ट्ज़ नहीं 57 हर्ट्ज़ है। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो हम जानते हैं वी नो दैट I2 इक्वल टू E2 अपन R2 अंडर रूट R2 प्लस X2 स्क्वायर होता है। एट स्टैंड डिस्टिल कंडीशन क्या होता है, एट स्टैंड डिस्टिल कंडीशन हमारा क्या होगा, I2 आप I2 निकालेंगे तो I2 इक्वल टू E2 अपन X2 होगा और E2 अपन ये j ओमेगा L हो जाएगा। ठीक है, j ओमेगा L यहाँ से हमने लिखा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हैंस I2 अपन मतलब I2 अपन I2 डैश रखेंगे, ये फार्मूला यहाँ से निकालेंगे I2 अपन I2 डैश, तो E2 अपन E2 डैश इंटू ओमेगा, मतलब ये जो ओमेगा L दोनों कट जाएगा ना, दोनों तरह से सेम रहेगा, तो ओमेगा अपन ओमेगा I2 की वैल्यू निकालना है हमें I2 डैश, तो I2 डैश के लिए हमें E2 की वैल्यू दी हुई है, देखो 236 E2 की वैल्यू, और स्टार्टिंग में 230 वोल्ट था, 50 हर्ट्ज़ था स्टार्टिंग में, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, और बाद में 57 हो रहा है। तो यहाँ से हमने I2 की वैल्यू निकाल ली 45 एम्पियर, यही मतलब हमें निकालना था। बहुत ही ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है। आप एक बार समझ जाओगे ना, यही बस कंसेप्ट समझना है कि मैं बता दे रहा हूँ कंसेप्ट, हमें यही समझना है कि I2 इक्वल टू E2 अपन R2 प्लस X2 एट स्टैंड डिस्टिल कंडीशन हमारा I2 इक्वल टू E2 अपन हमारा X, मतलब ये X होता है। ठीक है, स्टैंड डिस्टिल कंडीशन में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको समझाया, आप कंसेप्ट बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 थ्योरेटिकल लीकेज फ्लक्स ऑफ इंडक्शन मोटर इज, लीकेज फ्लक्स ऑफ एंड इंडक्शन मोटर इज। तो देखिए इंडक्शन मोटर में लीकेज फ्लक्स क्या होगा, हमारा ये रोटर का लीकेज फ्लक्स हो जाएगा और ये हमारा स्टेटर का लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये केवल और केवल लीकेज फ्लक्स एक के कारण होता है, या तो रोटर से हमारा लीकेज फ्लक्स निकले या स्टेटर से। तो इसमें यही हो जाएगा कि नॉट बोथ नहीं होगा, केवल एक होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, फ्लक्स दैट लिंक स्टेटर वाइंडिंग और रोटर, मतलब एक से लिख तो स्टेटर से लीकेज फ्लक्स हो या रोटर से, लेकिन दोनों से हमारा लीकेज फ्लक्स मतलब वो इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 भी हमने आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक 4 पोल का मतलब ये मशीन है, क्या है, और 50 हर्ट्ज़ है, एज वेल एज आगे RPM दिया हुआ है NS इक्वल टू 1440 मीन्स 1440 RPM, और स्लिप जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। निगेटिव स्लिप मीन जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा। NS निकालेंगे 1500 RPM, यहाँ से स्लिप निकालेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 0.04। ठीक है, ऑलरेडी हमें बोला है कि स्लिप जो है वो निगेटिव है, तो स्लिप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्लिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हाँ निगेटिव स्लिप निकालने के लिए फार्मूला हमें मालूम रहना चाहिए कि ए स्लिप इक्वल टू 2 माइनस एस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे डबल टिक लगा दे रहा हूँ, याद करना होगा। ठीक है, तो एस टू इक्वल टू 2 माइनस 0.04 हमने निकाला है तो 1.96 आ जाएगा। अब एफ आर मतलब जो फ्रीक्वेंसी है हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज
निगेटिव फ्रीक्वेंसी कारण, तो निगेटिव के कारण हमारा स्लिप कितना है 1.96, ठीक है। यहाँ से एस एफ कर लेंगे, हमारा 50 हर्ट्ज, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझना चाहेंगे समझ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक नंबर का है, इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि इसे बहुत छोटा बच्चा भी कर लेगा। 8 पोल का हमारा 8 पोल दिया हुआ है, 3 फेज़, मतलब हमारा ये क्या इंडक्शन मोटर है, एज वेल एज एन एस की वैल्यू दी हुई है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पढ़िए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करेंट एट द, मतलब हर्ट्ज में पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ आर पूछ रहा है। एफ आर के लिए क्या होगा भाई, सबसे पहले हम एन एस दिया हुआ, एन एस निकालेंगे 750, उसका स्लिप निकालेंगे 1/15। अब आप जानते हो कि एफ आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इक्वल टू स्लिप इंटू हमारा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता है। हमने स्लिप 1/15 निकाला, उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.33, इसलिए मैंने कहा इसे छोटा बच्चा भी लिख कर लेगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हमें क्वेश्चन नंबर 48 में थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझेंगे भी, और 48 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है हमारे पास, एक 6 पोल का, मतलब ये क्या कह सकते हैं, जो भी 48 है ना, 6 पोल यहाँ पे भाई, 6 पोल, हाँ 6 पोल का इंडक्शन मोटर है, जिसमें कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस दिया हुआ है। नेगलेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप इन स्टेटर, एज्यूम द रोटर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, और स्लिप हमें दिया हुआ है। तो रोटर रेशियो पूछ रहा है, टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क लोड। तो पहली बार में मुझे थोड़ा दिक्कत लगा होगा, मैंने नहीं किया है। दूसरी बार में आई एम श्योर कि वही क्वेश्चन मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा जो मैंने क्वेश्चन किया नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ टिल वेट, उसके बाद जब दूसरी बार करूँगा तो केवल मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, आंसर मैं लिख के करूँगा, क्योंकि उस समय तक मेरा उम्मीद है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक जो पैड होता है उसे कर दूँ और अपने लैपटॉप से यूज़ करूँ, लिखूँ, क्योंकि मोबाइल पे जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, अगर एक चीज़ जैसे लिखूँ एन आर इक्वल टू, तो बहुत ही मतलब कम्प्लेक्ट हो जाता है, कम्प्लेक्ट कह रहा हूँ, कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही है बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हमारे पास एक 4 पोल, यहाँ पे देख सकते हैं 4 पोल का सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे लोड फ्रीक्वेंसी F1 दिया हुआ है। इफ़ द लोड इज पार्शियली रिमूव, यहाँ पे कह रहा है कि लोड को पार्शियली हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी बिकम F2। जब लोड को हम रिमूव करेंगे तो भाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ जनरेटर इज मेंटेन एट 1500 RPM इन बोथ केसेस, देन हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा फर्स्ट जनरेटर है ऑपरेट एट निगेटिव स्लिप, एट द रेट निगेटिव स्लिप। तो यहाँ से एस इक्वल टू एन एस इक्वल टू एन आर आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब स्लिप निगेटिव है तो 5 से हमारा लेस, स्लिप जो होगा 0 से लेस होगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए स्लिप हमारा निगेटिव है तो स्लिप लेस देन 0 होगा ना। जब स्लिप लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे अगर हम 0, मतलब स्लिप लेस देन 0, तो यहाँ अगर 0 से कम वैल्यू होगा तो हमारा क्या होगा, एन एस जो हो जाएगा यहाँ पे एन आर इधर। तो एन एस मतलब एन आर जो है मतलब भाई कैसे मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। जब स्लिप कब निगेटिव होगा मेरे दोस्त, जब एन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो ना यहाँ से फॉर्मूला से, एन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्लिप निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एस की वैल्यू हमारी एन आर से, देखो एन एस की वैल्यू हमेशा आप जानते होंगे ज़्यादा होती है, लेकिन जब निगेटिव स्लिप होगा तो हमारा एन एस की वैल्यू जो है कम हो जाएगा और एन आर की स्पीड जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें समझना है, यहाँ पे यही समझना है कि एट बोथ केसेस द स्पीड इज टू मेंटेन 1500 RPM। बोल रहा है, बोल के रखा है 1500 मेंटेन करके रखो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस 1500 RPM मेंटेन करके रखो। तो एन एस की स्पीड जो हो जाएगी ऑब्वियसली कम होगी, एन आर की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एन एस की स्पीड जो हो जाएगी, ये मतलब निगेटिव में हमने 1500 RPM लिख लिया, फुल पोल है 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन आर की स्पीड तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा क्या है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला होगा कहीं 50 हर्ट्ज, एक मिनट। ऑब्वियसली तो हमारा F2 जो है कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। जो F का मतलब F1 से हमारा फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा मतलब कम होगा। तो आप जानते होंगे कि एन एस इक्वल टू 120/F। तो अगर नंबर ऑफ मतलब पोल से हम देखते हैं या स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा, देखो इसमें एन एस हमारा कम है, एन आर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी किसका कम होगा, एन आर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एन एस का फ्रीक्वेंसी कम होगा, है ना। यहाँ से आपने समझा, तो यहाँ से हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि F2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू F1। तो यही हम बस हमें निकालना था कि F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, F1 की हमारी कम हो जाएगी। दैट सिंपल। देखो भाई, जब लोड डिक्रीज़ होगा तो स्पीड बढ़ेगा, लोड डिक्रीज़ होगा तो स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा F2 की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा हो जाएगी F1 से। तो ऑप्शन नंबर मतलब आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है थर्ड ही सही होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हमने 49 भी बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो हमारे पास एक पावर जो है 12 मेगावाट दिया हुआ है, कॉस फैक्टर जो कॉस फाई जो है 0.6 लैगिंग दिया हुआ है, तो साइन फाई हम निकालेंगे 0.8 आ जाएगा। Q इक्वल टू पी अपन कॉस फाई इंटू साइन फाई होता है, याद रखना होगा। तो Q इक्वल टू P10 हो जाएगा। तो यहाँ Q इक्वल टू हम निकाल लेंगे। P की वैल्यू हमें 12 दिया हुआ है ना, Q की वैल्यू हमारी 12 दी हुई है, देखिए यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे कॉस फाई हमारा 0.6 0.8, तो हमारा Q मतलब रिएक्टिव पावर कितना आ जाएगा 16 MVAR। जब रिएक्टिव पावर हमें पता चल गया तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर टू 0.6 लैग Q शुड बी रिड्यूस। ऑब्वियसली Q को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जब भी हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना होता है तो रिएक्टिव पावर को कम करना होगा। तो रिएक्टिव पावर कम करने के लिए Q इक्वल टू क्या होगा 16 में से हम घटाएंगे ये Q की वैल्यू। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, वेयर Q इज द रिएक्टिव पावर हमने लिखा है डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर। तो कॉस फाई हमारा दिया 0.8, तो यहाँ से कॉस फाई इक्वल टू हम निकालेंगे तो 36.86 आ जाएगा, ठीक है, फाई की वैल्यू। अब tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन पी हो जाएगा। तो Q इक्वल टू पी tan फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था क्या यार, जस्ट वेट। हाँ तो देखिए थोड़ा मैंने आगे यहाँ पे मैंने मतलब आगे दूसरे पेज पे मतलब PDF था उसको मैंने नहीं बनाया, तो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ, इधर हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से बस समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको करके समझा देता हूँ। हमने Q इक्वल टू क्या निकाला, Q इक्वल टू यहाँ पे देखो Q इक्वल टू पी tan फाई निकाला ना। तो हमें P की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, देखो P की वैल्यू हमें दी हुई होगी क्वेश्चन नंबर 50 में। P की वैल्यू 12 रखा, और tan फाई की वैल्यू मतलब फाई की वैल्यू हमने निकाला था अभी 36, देखो यहाँ पर 36.86, 36 पॉइंट हमने 86 ये निकाला हुआ है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालना है, बस आगे फाइंड आउट करो। जैसे ये कैलकुलेटर यूज करोगे तो हमारी Q की वैल्यू 8.99 आ जाएगा MVAR। जब Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू याद रखो, हमने Q की वैल्यू निकाल ली। जब Q की वैल्यू निकाल ली तो हमें यहाँ से इस जो फार्मूला है ना Q की वैल्यू, ये वाला फार्मूला इसमें रख लेंगे। तो हमारा 8.33 आया, 8.99 आया ना Q की वैल्यू। 8.99 इक्वल टू 16 माइनस Q, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.01 MVAR। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो हमारी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.01 MVAR। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको पूरा समझाने की कोशिश किया। देख सकते हैं इतना ही लिखने में मेरे को कितना दिक्कत हुआ। अगर वही मेरे पास पैड रहे लिखने वाला तो मैं बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आई एम बहुत ही मतलब प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आज हम मतलब डे बाय डे विदाउट एनी डे ब्रेक, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ, भले ही मतलब किसी दिन मुझे वीडियो बनाने को मन नहीं करता लेकिन मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो उस तरह से मैंने आज आपका इंडक्शन मशीन का 41 से 50 नंबर क्वेश्चन तक किया। थैंक यू।